जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट में। मैं रविंद्र कुमार। तो आज हमारा पहला वीडियो है और हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, हम जैसे कि पहले ही ज्ञात करा चुके हैं कि हमारी पहली वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के हम टॉपिक में डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से जुड़े हुए बिल्कुल बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम आज जानकारी करेंगे पूरी। और ट्रिग्नोमेट्री का बेस किस पे डिपेंड होता है, कौन से ट्रायंगल पे डिपेंड होता है, किस तरह का ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के जितनी भी बेसिक जानकारी हैं हम उनके बारे में सब डिस्कस करेंगे। तो लेट एबीसी इज एन ट्रायंगल। एबीसी कोई त्रिभुज है जिसके वर्टेक्स ए बी और सी है। किसी भी मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इन ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड्स। ये ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। कोई भी आप पॉलीगन ले लें, सपोज कीजिए ये कोई पेंटागन है ए बी सी डी ई। तो कोई भी पेंटागन जितनी साइड का होता है उसके उनमें उतने एंगल होते हैं। 5 एंगल्स हैं, 5 साइड्स हैं एंड 5 वर्टेक्स हैं। तो ये बात पेंटागन की बात हो गई। कोई ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स। पेंटागन है तो पेंटागन में 5 एंगल्स, 5 साइड, 5 वर्टिसेस। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स होते हैं। बट हम जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री हमारी डिपेंड्स होती है एक राइट ट्रायंगल। एज यू नो, राइट ट्रायंगल in which a angle contains 90 degree. ABC. Let ABC is a right triangle in which angle B is right angle. Angle B is a right angle 90 degree. In this triangle ABC, let angle A is theta. Angle A is theta. तो यदि हम इस एंगल थीटा की बात करें, थीटा 2 साइड्स AC एंड AB, 2 साइडों के ज्वाइनिंग से बना हुआ है, जिसमें ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री है। इसके सामने जो साइड होती है इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस जो साइड होती है किसी भी राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, जो फिक्स्ड होती है बिल्कुल। ये फिक्स साइड है। अब इसके साथ जो सेकंड साइड जो एंगल कंटेन कर रही है इसको बेस बोला जाता है। बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। इसको आधार बोला जाता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है इस, और एंग थीटा जो बनाने वाली जो दूसरी साइड है, जो दूसरी साइड कंटेन कर रही है, उसको आप बेस बोलते हैं, उसको आधार बोला जाता है, और इसको हम संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। अब एंड द जस्ट अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज कॉल्ड, इसको लंब बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये बात हो गई राइट ट्रायंगल से जुड़ी हुई। अब यदि मैं किसी एंगल की बात करें, इसमें बात एंगल की हो रही है,
So if we take a right triangle again, this angle is theta and angle C is phi. Angle A is equal to theta and angle C is equal to phi. If we discuss about phi, यदि हम phi के बारे में बात करें तो phi के जस्ट अपोजिट साइड्स ए बी, ये इसके लिए लंब परपेंडिकुलर, एंड phi एंगल सी दो साइड्स ए सी एंड बी सी के ज्वाइनिंग से बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हाइपोटेनियस कर्ण ये फिक्स्ड होगा। दूसरी जो कंटेनिंग साइड है, दिस इज कॉल्ड बेस। अब इसके लिए आधार हो जाएगी, ये हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर सभी को? दिस इज आवर बेस। कारण हमारा फिक्स होता है तो किसी भी राइट ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लंब, एक बेस और एक कर्ण, ये तीन चीजें होती है, जिनको मैं दोबारा लिख देता हूं। लंब, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस एंड हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस, तीन साइड्स होती हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि वीडियो से आपका कोई भी फ्रेंड वंचित ना रहे, सभी के पास वीडियो जानी चाहिए। यदि मैं एंगल की बात करूं, एंगल, व्हाट इज एन एंगल? एंगल की यदि हम बात करें तो एंगल, हम टॉपिक की बात करें, एंगल होता है रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। लेट दिस इज एन एंगल ए बी एंड सी। ए बी सी कोई एंगल है, ए बी सी इज एन एंगल। दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, initial line. This is called initial line. Here is ink. कहाँ है? ना रोक ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखेंगे ये इनिशियल लाइन, और ये जो दूसरी लाइन है, ये इसको रोटेशनल लाइन बोल सकते हैं। रोटेशनल लाइन। तो इन एनी एंगल, एक लाइन हमारी फिक्स्ड है और ये लाइन हमारी रोटेशन कर रही है, एंड ये कोई एंगल है थीटा। क्लियर? तो नाउ एंगल की बात समझ में आ गई। एक लाइन फिक्स होती है, इसको इनिशियल लाइन बोला जाता है। एक लाइन हमारी रोटेट करती है। अब यदि मैं एंगल की बात करूं तो एंगल, इसको हम
दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशनल एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। जो कंजप्शन माना गया है उसमें बात यह है यदि हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, रोटेशनल यदि हमारा क्लॉकवाइज है तो हमारा एंगल नेगेटिव में कंजप्शन किया जाता है। हालांकि इसको नेगेटिव लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे यदि सपोज दैट ये कोई फिक्स्ड लाइन है आपकी, तो रोटेशनल यदि आपका ये कोई लाइन है, यदि रोटेशनल इधर क्लॉकवाइज, आई थिंक जिस तरह क्लॉक घूमती है, जिस तरह क्लॉक की स्विंग घूमती है, ये रोटेशनल होता है। तो जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो हमारे एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड व्हेन इट विल रोटेट अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज ये कोई सपोज कि ये कोई लाइन फिक्स लाइन ए बी है और ये कोई एंगल है, यदि ये इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी तो हमारा एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। दो तरह के एंगल हमारे हो गए, ये क्लॉकवाइज एंड ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल हो गया इनिशियल लाइन, ये हमारी रोटेशनल लाइन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। एज यू नो राइट ट्रायंगल इन विच ए एंगल कंटेन्स 90 डिग्री, ए बी सी, let ABC is a right triangle in which angle B is right angle, angle B is right angle 90 degree. In this triangle ABC, let angle A is theta, angle A is theta. तो यदि हम इस एंगल थीटा की बात करें, थीटा दो साइड्स AC एंड AB, दो साइडों के ज्वाइनिंग से बना हुआ है, जिसमें ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री है। इसके सामने जो साइड होती है इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस जो साइड होती है किसी भी राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, जो फिक्स्ड होती है बिल्कुल, ये फिक्स साइड है। अब इसके साथ जो सेकंड साइड जो एंगल कंटेन कर रही है, इसको बेस बोला जाता है, बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, इसको आधार बोला जाता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है इस, और एंग थीटा जो बनाने वाली जो दूसरी साइड है, जो दूसरी साइड कंटेन कर रही है, उसको आप बेस बोलते हैं, उसको आधार बोला जाता है, और इसको हम संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। अब एंड द जस्ट अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज कॉल्ड, इसको लंब बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये बात हो गई राइट ट्रायंगल से जुड़ी हुई। अब यदि मैं किसी एंगल की बात करें, इसमें बात एंगल की हो रही है, तो इफ वी टेक a right triangle again, this angle is theta and angle C is phi, angle A is equal to theta and angle C is equal to phi. If we discuss about phi, यदि हम phi के बारे में बात करें तो phi के जस्ट अपोजिट साइड्स AB, ये इसके लिए लंब परपेंडिकुलर, एंड फाई एंगल सी, दो साइड्स AC एंड BC के ज्वाइनिंग से बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हाइपोटेनियस कर्ण ये फिक्स्ड होगा, दूसरी जो कंटेनिंग साइड है दिस इज कॉल्ड बेस, अब इसके लिए आधार हो जाएगी।
ये हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर सभी को? दिस इज आवर बेस। कर्ण हमारा फिक्स होता है, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर, लंब, एक बेस और एक कर्ण, ये तीन चीजें होती है, जिनको मैं दोबारा लिख देता हूं। लंब, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस, तीन साइड्स होती हैं किसी राइट ट्रायंगल में। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। और ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि वीडियो से आपका कोई भी फ्रेंड वंचित ना रहे। सभी के पास वीडियो जानी चाहिए। यदि मैं एंगल की बात करूं, एंगल, व्हाट इज एन एंगल? एंगल की यदि हम बात करें, तो हम जो हमारा मेन टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक राइट ट्रायंगल पर डिपेंड होती है। लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल इज थीटा। एज्यूम कर लिया ये कोई थीटा को एंगल है, तो जैसे हम पहले बता चुके, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड उसको हम लंब मानेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नीचे हमारा आधार होगा, जिसको आप बेस कहते हैं, जिसको आप बेस कहते हैं। एंड द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, इट्स मीन दिस इज हाइपोटेन्यूस। दिस इज हाइपोटेन्यूस। द हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ एन राइट ट्रायंगल। तो कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में यदि बात करूं, मैं इसको यदि लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या हम इनको और भी बोल सकते हैं सर्कुलर फंक्शन। तीनों का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। तो मैं यदि किसी एंगल थीटा की बात करूं, तो फोर एंगल थीटा, यहां से जो वैल्यूज होती हैं, साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसा कि यहाँ पे लंब हमारा क्या है, BC, और कर्ण है हमारा AC। तो BC अपॉन AC, ये साइन थीटा का वैल्यू होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो मैं इसको यदि इंग्लिश में साथ ही साथ लिखता चलूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेकंड होता है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार है थीटा के लिए AB एंड हाइपोटेन्यूस इज AC। तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड थर्ड इज tan थीटा, which is
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हमारा लंब बटे आधार होता है। तो लंब को आप जानते ही हैं, लंब होता है हमारा परपेंडिकुलर एंड आधार होता है हमारा बेस। तो लंब क्या है हमारा थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब है हमारा बीसी, लंब है हमारा बीसी और आधार है हमारे पास एबी। तो ये होगा बीसी अपॉन एबी, जिसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के साथ एक होता है कॉट थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, इट्स मीन इनवर्स, टेन का अपोजिट होता है। तो टेन है हमारा लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के इन तीनों रेशियो को यदि याद कर लेते हैं, यदि आपको इनकी जानकारी है, तो अदर जो तीन हैं तो उनको याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये आधार बटे लंब हो गया। और यदि मैं इस फिगर के हिसाब से बात करूं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो मैं यहाँ इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लिखेंगे यहाँ से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है हमारा ए सी और आधार है हमारे पास ए बी, इट्स मीन एच अपॉन बी, एच फॉर हाइपोटेनियस एंड बी फॉर बेस। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड जो हमारा जो एक जो बचा हुआ रेशियो वो है साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। एंड यू नो साइन थीटा क्या हो, साइन थीटा क्या था हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो गया हमारे पास कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कर्ण क्या था हमारे पास, कर्ण था हमारे पास ए सी और ये क्या हो गया हमारे पास बी सी, इट्स मीन एच अपॉन पी। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली बातें होती हैं। 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। इनका जो रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू कंज्यूम एंगल, जो एंगल हम जो माना है एंगल हमने उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, थीटा की बात, इस एंगल ए को हमने थीटा एज्यूम किया है, तो जस्ट अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर एंड द अदर साइड which contains theta, its mean AB is called base, and the just opposite side of 90-degree angle, its mean right angle, is called hypotenuse. So this is the relation between perpendicular base and hypotenuse according to this figure. I think ये बात भी समझ में आ गई होगी सभी के। तो चलो इसको मिटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला वीडियो है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिक्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आगे से जो वीडियो आएंगे वो आपको सेपरेटली इंग्लिश मीडियम के अलग मिलेंगे और यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के अलग मिलेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा की बुकों के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ जैसे एग्जाम आपके करीब आएंगे, जैसे बोर्ड्स की डेट आ जाएंगी, तो आपको उसके सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो नाउ अब हम यदि बात करें टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी रिलेशन होता है। एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी आपके रिलेशन है, तो नोट कर लिया करें।
ये ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बशर्ते कि इसमें फॉर्मूला ज़्यादा हैं, और फॉर्मूला याद करना ये जरूरी है। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो बिना फॉर्मूला कुछ भी नहीं, तो फॉर्मूला तो आपको लर्न करने ही करने। बट आई थिंक 95% ट्रिग्नोमेट्रीज डिपेंड ऑन फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे कि मैं और पहले लिखवा चुका हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये यहाँ से इसका मैं यदि रिलेशन निकालूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका रिलेशन होता है आपस में, जो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। एंड दोनों अपोजिट का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट इनका निकालेंगे, वो आप डायरेक्टली भी क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। आने वाले क्वेश्चनों में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बार बार इस तरह की बात, छोटी छोटी बातों को नहीं बताया जाएगा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट में पहले क्लियर करा देता हूँ। जब भी हम आइडेंटिटी यूज्ड क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से हम इनकी जो अपोजिट वैल्यू लगाएंगे, उनका जो मल्टीप्लाई करके लगाएंगे, जो वैल्यू यदि कहीं जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली 1 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यदि और हम बात करें तो ये RS अग्रवाल की बुक है। इसमें से यदि मैं देखूं, यदि मैं क्वेश्चन आपको एंड चलो क्वेश्चन कराने से पहले स्टूडेंट्स हम एक थ्योरम की बात करते हैं, जिसको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेयों का क्या स्टेटमेंट है? पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है ए बी सी, इन ए ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी, I mean assume this is theta, so this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base, hypotenuse, perpendicular and base। तो in this right triangle पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो पाइथागोरस थ्योरम का कंक्लूजन है वो ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर? तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। तो AC क्या है आपके पास, कर्ण, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका आधार, एंड BC क्या है आपका लंब। तो ये आपका स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड इट्स मीन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका। अब यहीं से यदि अब इसके 3 फॉर्मूले हम यहां से निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यदि हमें लंब निकालना हो तो लंब निकलेगा हमारा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और उसका भी आप वर्गमूल कर लेंगे। यदि आधार हमको निकालना है तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, उसका फिर आप वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 3 आपको साइड यदि जो जिसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर गिवन वैल्यूज, तो आप इनसे कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकालोगे तो वहां आपको परपेंडिकुलर की भी जरूरत होती है, बेस की भी जरूरत होती है, एंड हाइपोटेनस 3 साइड्स आर वेरी नेसेसरी टू गेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए इनको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड द आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ए एंगल ए। तो एंगल ए के लिए फिर हमको सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो गिवन दैट sin A is equal to 8/17, and we know that sin A is equal to means perpendicular upon hypotenuse। इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। लेट ए बी सी, हमको वैल्यूज एंगल ए पे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लेट दिस इज एंगल ए, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू दिस इज 8 एंड दिस इज 17। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें ए बी अननोन साइड है, इसको फाइंड करना है। तो ए बी क्या है हमारे पास, बेस। तो बेस ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट्स मीन 289 माइनस 64, 225। इट्स मीन दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बेस की जो वैल्यू आई, ए बी कितना आ गया हमारे पास, 15। Now we can write all the trigonometric ratios. Cos sin A already given. Cos A क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए मैं आपको सारा कुछ पहले ही बता चुका हूँ, मैं शॉर्ट यूज करूंगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स मीन 15/17। tan A is equal to perpendicular upon base. Perpendicular 8 and base is 15. Cot A, I have already tell you that cot A is opposite of tan A,
इट्स मीन cot A is equal to 15/8 and other two sec A, so sec A is 1/cos A and sec value of cos A 17/15, this is 17/15 and the last is cosec A 1/sin A, इट्स मीन और गिवन वैल्यू एंड उसका अपोजिट कर देंगे आप 17/8. So these are all the trigonometric ratios which is are to find in the given क्वेश्चन. जो क्वेश्चनों में जो हमको बाकी 5 जो रेशो पूछे गए हैं वो इस तरह निकलेंगे. उस पर सब डिपेंड करेगा आपको जो भी साइड आपको अननोन है वो उसको आप कैसे फाइंड करोगे. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तब आप उसको फाइंड करोगे.